रहा है, वो कोई जात है क्या? स्वर्णकार हैं, सोने का काम करने वाले, पीतल बर्तन का काम करने वाले कचेरे हैं, तो इनकी जात नहीं है, ये बात निश्चित कहनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक आध इतना बुद्धिमान आदमी हो गया है जो जात पूछता है, आप फलाने पत्रकार हैं और कौन जात है आप? अरे जात हमारे यहाँ होती ही नहीं। वेद में जात शब्द का मुझे ध्यान नहीं कहीं उच्चारण हुआ हो, तो मैं अगर गलत हूँ तो जासवाल जी आ गए हैं। वर्ण, अभी ये जनसंख्या वाले आए थे आज से 10 साल पहले, एक नाम होता था कुछ, तो मुझसे बोले आपकी जात क्या है? मेरी जात तो है ही नहीं। क्या है फिर आपका? मैंने कहा वर्ण है। कौन सा वर्ण है आपका? मैंने कहा ब्राह्मण। वर्ण है मेरा, जात नहीं है। बोले इस वक्त जात का ही प्रॉब्लम है कांग्रेस के टाइम के बाद। जाति का डिवीजन, विभाजन, द्रव्यमनस्य, ये सब फैलाने में कांग्रेस ने पिछले 10-15 साल से काम शुरू कर दिया था। महसूस अब हुआ है कि एक उनमें से बोल पड़ा, तो जाति प्रथा पर प्रथा नहीं है कोई, ये कर्म है। मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं जूते की दुकान खोल कर बैठ जाऊँगा तो लोग मेरा पंडित नहीं बोलेंगे, फलाना पंडित जूते वाला, यही बोलेंगे। क्यों? अभी नहीं, 2-4 पीढ़ी में फिर हम जूते वाले ही हो जाएंगे, और फिर हो सकता है हमें फिर 2-4 पीढ़ी बाद लोग चमा तो ये हमारे यहाँ का जो ढंग है उसमें कर्म प्रधान है, जिसका जैसा कर्म, तो कर्म को अंग्रेजों ने जात कर दिया। ये हमारे देश की स्थिति है। और अब हमारे यहाँ के कुछ लोग जात शब्द को लेकर के सोच रहे हैं हम तो दुनिया पर रख देंगे, उस पर हम परिवर्तन की ऐसी हवा चलाएंगे। हालांकि वो मार खाते जा रहे हैं, लेकिन जात के पीछे पड़े हैं। उनका कमिटमेंट देखिए कि हमें इस जात व्यवस्था को अपने फायदे में इस्तेमाल करना है, और वैमनस्य किसी भी तरह पैदा हो अलग अलग आपस की जातियों का, इसके लिए वो काम कौन कर रहे हैं? एक तो हमारा क्रिश्चियन क्लब हमारे देश का, क्रिश्चियन क्लब, उनके साथ जुड़ा हुआ कौन है? वो हमारे लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट। हमारे यहाँ एक संगठन केवल ऐसा है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहाँ जाति वर्ण का भेद नहीं है। बच्छराज व्यास सुना रहे थे, बच्छराज व्यास जो हमारे पूर्व में अध्यक्ष थे जनसंघ के टाइम बात करते, वो सुना रहे थे कि भाई मैं ब्राह्मण आदमी, व्यास परिवार से, उदयपुर से, तो मैं गुरुजी ने आगे दी कि तुम इस बात कैंप अटेंड कर लो हमारा शिक्षा वर्ग। तो बोले महाराज मैं तो कहीं भोजन नहीं करता हूँ। तो बोले उन्होंने आज्ञा दी मुझे कि आप अपना पूरा बर्तनों का लेकर के आइए, अपना बनाइए और खाइए। लेकिन सबका शिपर उन्होंने अटेंड किया, लेकिन उनमें जाति बोध था, उनके घर के नियम थे, मेरे घर के नियम है। आमतौर पर ब्राह्मणों के घर में नियम होते हैं, ठाकुरों के नियम होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन वहाँ कोई जाति बोध की बात नहीं करता। अब जो देश में हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। 2-3 दिन ही चला। हाँ, 3 दिन था। बछड़ा संगम है, जाति भेदभाव नहीं है। अब करके कुछ लोग अपना सरनेम बोलने लग गए हैं लड़के, जो कि गलत है। अन्यथा संघ में प्रथम नाम ही बोला जाता था। शर्मा, गोस्वामी, फलाने ढिकाने, ये बिल्कुल नहीं, वो बोलना भी नहीं चाहिए। ये अपना संघ का जाति भेद मिटाने का तरीका। तो इस प्रकार हम लोग समाज में से बढ़ते हुए आगे आए हैं। अब हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है जाति का, और जाति के प्रहार में कम्युनिस्ट हैं, क्रिश्चियन वर्ग हैं, और कुछ अपने मुस्लिम वर्ग भी हैं। जो मुस्लिम वर्ग में हालांकि 72 फिरके हैं, तो उन्हें फिरके बोलते हैं, लेकिन वो जाति है। अब उन सब बातों को विश्वास करने में कोई फायदा नहीं है। आदरणीय हमारे कौन है दिल्ली हिंदी संस्थान लाइब्रेरी के हिंदी अकादमी और हिंदी अकादमी के भी सचिव और अध्यक्ष भी रहे हैं शायद, और हिंदी साहित्य में सबसे अधिक जानने वाले लोग जो दिल्ली के हैं, वो हमारे गौर साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। परिचय में तो ये है कि अब थोड़ी अवस्था कमजोर हो
जोर से बोले, युवक की तरह बोले, और विद्वान तो है ही, और काफी काम किया है। जो ये हमारा वो वर्ग है उस समय का जिन्होंने संघ क्षेत्र में जिसने जो काम दे दिया वो काम किया। आजकल तो स्थिति ये है, आजकल की स्थिति को समझे तो अब तो काफी बदल गया है, लेकिन ये उस समय के लोग हैं जिन्होंने संघ को सींचा, संघ को पढ़ा। वो सौभाग्य हमारे बीच में है, अभी उम्र भी काफी हो गई है, मैं बताऊंगा नहीं उनके विचार भी कुछ और है। तो मैं तो उनका स्वागत करता हूँ। आवाज पीछे तक। अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री गोस्वामी जी और मेरे सामने उपस्थित मार्गदर्शीय वक्ता, यह जातिवाद का प्रश्न बड़ा ज्वलंत है और बड़ा जटिल भी है। और यह जैसे कि गोस्वामी जी कहा है कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ये जातिवाद कहाँ से आया, कैसे शुरू हुआ, इसको जानना बड़ा आवश्यक है। लोगों ने किसी प्रकार से हिंदुओं को बांटा जातियों में। श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव जी हैं जो जस्टिस रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, प्रयागराज हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। उन्होंने एक अल्पसंख्यक विषय पर निर्णय किया और उस पर बड़ा हल्ला गुल्ला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में पता नहीं किस तरह से कर दिया कि 50% से जो नीचे हैं वो सभी अल्पसंख्यक हो जाए। उन्होंने चुनौती दी, उसे हाई कोर्ट के जज से झगड़ा भी हुआ। हमें कहने लगे तुम हाई कोर्ट में बैठे कुछ भी निर्णय दे रहे, तो उन्होंने कहा तुम बैठे हो तो तुम भी कोई निर्णय दे रहे हो, तुमने पढ़ा क्या हमारी शास्त्रों में, आपने किस बात पर निर्णय किया। तो उन्होंने एक जाति पर सर्वे करवाया, सर्वे रिपोर्ट मांगी, जनगणना अधिनियम। उसमें पता चला कि 2007 में हमारी 4 प्रमुख जातियां थी जो वर्ण व्यवस्था के कारण उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और में शूद्र नहीं हुआ, क्योंकि शूद्र भी थोपा हुआ जाति है, छोटा वो वर्ण है। हमारे यहाँ मनुस्मृति का आजकल मायावती ने भी बहुत हल्ला गुल्ला मनुवाद कहा जाता है, उसमें मनुस्मृति को बिल्कुल मिलता है। और जो मनुस्मृति पर वो ज़्यादा आलोचना है, उन्होंने भी नहीं पढ़ा मनुस्मृति, उन्हें एक मनु शब्द मिल गया और मनुस्मृति मिल गई और उन्होंने मनुवादी कहना शुरू कर दिया और ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर दिया कि ये ब्राह्मणों ने ही सारा खेल गुजारा। देखिए, जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, ये खेल को बिगाड़ने वाले हमारे यहाँ 4 व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ SC/ST कमीशन के सोनकर शास्त्री जी वो अध्यक्ष रहे हैं, काशी में रहे हैं और काशी के विद्वान हैं, संस्कृत और हिंदी। उन्होंने पुस्तक लिखी है दलित हिंदू की अग्नि परीक्षा। उन्होंने पहले लिखा है कि सबसे ज़्यादा इसके दोषी हैं कम्युनिस्ट साम्यवादी, जो देश का खेल बिगाड़ने के लिए बराबरी से ही तत्पर है। दूसरा है शेड्यूल कास्ट, उन्होंने लिखा है वो पिछड़े वर्ग के उसमें आगे तो उन्होंने रखा है दूसरे में शेड्यूल कास्ट, वो नहीं चाहते कि ये जाति व्यवस्था समाप्त हो। कहते तो हैं कि जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहते। उन्होंने ये लिखा है। जितने भी उनके संगठन हैं वो विश्व बोलते हैं,
आप हमारे से तो कहते हैं कि नहीं जाति धर्म कर लो, और हम जो है तुम्हें गाली देते रहे। अभी जब आप लोग ध्यान दें, अखबार पढ़ने की बहुत जरूरत है। जब ट्रंप महोदय के जो व्यापार सलाहकार हैं, उन्होंने एक भाषण दे दिया कि रूस के उससे तेल से की मुनाफा के खोरी से और भारत में ब्राह्मण लाभ उठा रहे हैं। और कांग्रेस में है वो उदित राय दूसरे ही दिन बोलो था कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक व्याख्यान किया। कौन है वो? मैं जाति नहीं बताऊंगा, वो सबसे खतरनाक जाति है। क्षमा करेंगे, और ज़्यादा संगठित हैं और विश्व उगलने में सबसे आगे। तो उन्होंने भी कहा, उसमें जो बखेड़ा खड़ा कर, हाँ ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने सारा भारत में पकड़ दिया। और उनके मुझे 2-3 भाषण आमने सामने करने का अवसर मिला। जितना निकृष्ट व्यक्ति है नेता के लायक। हमारे यहाँ तो कहा गया नेता बोली तो मुझे से क्या कोई गुण है आज के नेता। और आज तीसरी है कांग्रेस, और उससे पहले मुगल, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अंग्रेज, और उससे आगे कांग्रेस। क्यों? वो उन्होंने ही अल्पसंख्यकवाद, संतुष्टवाद शुरू किए। जवाहरलाल नेहरू गांधी होते हुए का विरोधन करने के लिए जो आज हमारी छाती पर डाल रहे हैं, और रोज किसी भी हिंदू कार्यक्रम और जाते हैं तलवारें लेकर के, बरछे वाली लेकर के चले जाएंगे, मारकाट कर रहे हैं। और वो जो है जो उसका गणेश पूजा पे समर्पण कर कहीं रगड़े हुए हैं, वो सारा का सारा पतन करिए। और इस संदर्भ में मैं आपको एक जो है वो हुए ना मौर्य, जो रामचरितमानस का बहुत वो देते हैं। एक जो है उसमें यहाँ पर आया है ना कुमार की, इसका बड़ा उदाहरण देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो वेद में कहा गया नमः सभ्यो रसकारेभ्यो भो नमः। मैं बढ़ई कुमार और रसकारों को सबको नमस्कार, सबको आकर देखो। तो वो इस पर बहुत बोल रहा है। और हमारे यहाँ पर अभी जैसे बताया, गीता में, गीता जो लिखी गई है भक्ति योग और इसके बाद में कर्म योग और ज्ञान योग, इसके आधार पर वर्ण निश्चित किए गए। भक्ति, कर्म और ज्ञान। ज्ञान आत्मा का ज्ञान ही है, आत्मा परमात्मा, और अपने कर्म का भी ज्ञान है। कर्म भी 2 सत्ता है। एक कर्म है जो आप करते हैं, शुभ कर्म करो या बुरा कर्म करो। दूसरा कर्म आपकी भूमिका से जुड़ा हो और उसमें भी ज्ञान की आवश्यकता और उसमें भी भक्ति होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था, जो भी जिस व्यक्ति का वर्ण था, आप बाहर जाकर देखो, मुसलमानों बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा। आप कहीं का मंदिर जाकर देखेंगे, आप शिल्प कला को, वास्तुकला को जाकर देखिए, उन्होंने कैसे बना दिया वहाँ ऊपर जाकर। हमारे यहाँ पर वो मंदिर है आपका, उसमें तो जहाँ गणेश की पूजा होती है, बड़ा बड़ा मंदिर है, जहाँ राजा हमीर देव का है वो बनाया हुआ। मुसलमान उसको भेद नहीं सकते थे
लेकिन उसका महामंत्री मिल गया और उसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसने जो है उनको पराजित करा। उसको जाके ले दिया मंदिर। आप तमिलनाडु चले जाइए, वहाँ के मंदिर को देखिए, उत्तरी बाहर कोड़ा के मंदिर को देखिए, उसने बता दिया उनको कि तुम सीधी जो है रेखा सीधी की रेखा यहाँ पर होती है। और जो हमारे शिव के जो ज्योतिर्लिंग है एक लाइन में सारे के सारे, किसने उनको बता दिया। और एक से मंदिर खड़े हैं ऊपर जाके, वही जो है कम्बोडिया का और उनका जो दौर है मंदिर के लिए, वो मंदिर सबसे ऊपर है। आप वहाँ इंडोनेशिया में ब्राह्मणों का वो मंदिर जाकर के देखिए। उसका कारण ये था कि जो हमारी पीढ़ी आगे जाकर अपनी पीढ़ी को कुछ न कुछ ज्ञान आगे बढ़ाते। हमारे यहाँ पर अब आप शास्त्रों को उठाइए, जो कभी मुसलमानों ने जाकर सारी तरह से अभी मोदी जी ने प्रश्न उठाया भारतीय ज्ञान उस भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष पर लिखा जा रहा है तो हजारों जो है ऋषि ज्योतिष लिख रहा, व्याकरण पर लिखा जा रहा है तो पानी मिल जा रहा है, उससे पहले व्याकरण शुरू हो। तो हर शास्त्र का दर्शन शास्त्र पर अनेक जो है दर्शन शास्त्र, उसका कारण क्या था? शास्त्र विज्ञान जाता था, ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाता। मुसलमानों के आधुनिक ज्ञान परंपरा समाप्त, और जितना भी हमारे पास ग्रंथ था वो सारे अलाउद्दीन खिलजी के चाचा ने, वो दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, उसमें नालंदा, विक्रमशिला, सारे जहाँ जहाँ हमारे छोटे मोटे पुस्तकालय की तो बात करिए सारे उसमें करना। तो देखो हमारे यहाँ गीता तक जात की बात नहीं है। अभी डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद शास्त्री जो है, उन्होंने बड़ी खोज की है और उन्होंने लिखा है कि 10वीं शताब्दी तक हिंदू समाज केवल धर्म सम्मान था और जाति धर्म नहीं। इसके बाद मोहनलाल वियोगी महतो हुए हैं, उन्होंने आर्य जीवन दर्शन लिखा और कृष्ण वर्ग से संबंधित थे महतो। उन्होंने लिखा कि मुझे तो कुछ वेदों में मिला ही नहीं जाति संबंध, मैंने भी बड़ी रिसर्च की, मुझे मिल जाए, मुझे नहीं मिला। अब इस संबंध में बदाऊंगी मुसलमान को वो घूमने के लिए पर्यटन करने के लिए आया, वो नहीं कर सकता। उसने लिखा है कि जो मधुबनी के हिंदुस्तान के चारों वर्णों के लोग एक साथ रहते थे, भोजन भी साथ साथ रहते थे, कोई जातिवाद। जातिवाद कब से शुरू हुआ? मुस्लिम की वजह से। और अभी मैंने रेफरेंस दिया था समीनाथ श्रीवास्तव जी का, उन्होंने 4 जातियों के बाद भारत में उस समय 64 जातियाँ थी, जातियाँ उपजातियाँ। ब्राह्मणों में भी बहुत बड़ी हो गई जाति, तो क्या कहते हैं, बहुत ब्राह्मण है, कोई बुद्ध ब्राह्मण है, कोई सयूपाली है, कोई पहाड़ी विद्वान है, कोई बंगाल का है, कोई मद्रास का ब्राह्मण है। ब्राह्मण की विभिन्न श्रेणियों प्रदेश के आधार पर सयूपाली है, कन्हैया है, उसके आधार पर रखी। और एक बात और कहना चाहूँगा, 4 जातियाँ, एक 5वीं जाति और है, उन्हें भी सूत्रों में धकेल दिया गया। क्यों? उस पर रिसर्च में जो होशियारपुर में वे जितने भी थे ये वहाँ बसते थे। जब मुसलमानों ने धक्का दिया तो इधर को फैल गए सारे।
तो पूरे पूरे भारत में थे। तो कुछ तो वैश्य बनने चले गए और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे, दीवानी का काम करते थे, तो मुसलमानों के साथ काम करते थे। वो कहते हैं संस्कार में नींद के साथ रगड़ करके नदी में जाता, तो उन्होंने शराब पीना और रीट खाना शुरू कर दिया, ये कहानी इसके पीछे उसका रिसर्च है। उन्होंने कहा यहाँ तो बड़े बड़े खेल हुए हैं कि किसको कैसे काटा जाए, और हमारे यहाँ के समाज एक समय था, हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों का भी वर्चस्व समाप्त हो गया और पुरोहितों का वर्चस्व, पुजारियों ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को खंडित कर बहुत बड़ा पाप आज भी कर रहे। भाई सिखों के यहाँ और दूसरों के यहाँ तो आप जाइए तो कुछ नहीं, अभी कल ही उसका फैसला आया है यहाँ का आपका बाकी सर वो बाकी बिहार मंदिर का VIP सिस्टम खत्म कर दिया जाए, सबको लाइन में लगाओ, आके जाओ दर्शन करके भी चले। ये व्यवस्था यहाँ भी है और नाथ द्वारा में भी प्रसाद नहीं बांटा जाता कि पूजा के गुजारा के बाद में ज़्यादा बच्चे चढ़ाया उसको भी नहीं दूंगा, लगते जाओ। वहाँ तो भीड़ भाड़ बहुत होती है, अक्षरा पूजा है तो वहाँ एकदम धक्के से जाते हैं, लेकिन प्रसाद किसी को नहीं मिलता, दर्शन करो निकल जाओ, लेकिन मिलते बाहर प्रसाद। ऐसे ही बात बिहारी मंदिर में आप जाइए निकल जाइए, पूजा करते हुए किसी भी जात पूछी जाती, गंगा नहाने जाते किसी भी जात पूछी जाती, शहरों में तो कस्बों में तो जाती है खत्म हो रही है, लेकिन गाँवों में खत्म नहीं हो पाती है, नेता खत्म नहीं होती। इस जात का है, उसमें भी जात में भी जाति आ रही है और नेता भी अजीब है। ओम प्रकाश राजभर हैं, राजभर कौन थे इस पर भी रिसर्च हुई है और मैं आपको किताब दूंगा जाति भेद के। तो अब वो कह रहा है कि हमारे को तो एशिया में जाती है वो उससे ज़्यादा फायदा नहीं है, तो कहाँ से वोट तो ये लोग कंसार की जाति आती जब कभी वोट करें, उसका कारण है वोट चाहिए। वोट किससे चाहिए? मुसलमानों से भी चाहिए। कोई भी नियम बनाते हैं उसको लोग के नाम पर खारिज कर देगी, आपकी हाईकोर्ट खारिज कर देगी, रही सही जो है हमारे नेता नहीं है उसके पीछे। किसी भी नियम को वक्त बोर्ड को खत्म होने दिया, आज उसका निर्णय आना था, डेढ़ दिन पहले क्या हुआ, किसी नियम को बनने देंगे, उनको सत्ता चाहिए। और ये आज से नहीं हो रहा, 1200 वर्ष से जब से 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया उस समय से कहानी शुरू हुई। ये अपने अपने अहंकार वो आगे बढ़ते गए, मुद्राएं फेंकते चले गए, तुम लेके चले गए, उनके से लेते हुए चले गए, तो सारे के सारे भारत राष्ट्र का विनाश करके गए। और पुजारियों को घर जैसे हमारे यहाँ भूमि चर्क संहिता में आता है, पहले घर का भी भूमि गाँव में गए तो वहाँ का काम प्रमुख भी करता, उसकी व्यवस्था करता, खाने की पीने की वस्त्र देता था, ठंडे वस्त्र गर्म यहाँ से गए दूसरे गाँव में जाके करते। अब मंदिरों में बैठ के भंडारी करके आप हिंदुओं में जाके भी जा सकोगे, कभी नहीं। आपको बुढ़ियों की तरह जैसे घूमना पड़ेगा, लोगों को उनका ब्रेन वाश करना पड़ेगा, जैसे मुसलमान ब्रेन वाश करते हैं। जामा मस्जिद में आप जाइए, मैं गया तो उनको ये धोखे से क्योंकि बीच का कोऑर्डिनेटर था, एक बार बैठ पीना बहुत शुरू हो गया था तो मुझे स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया। तो वहाँ मुस्लिम थे, वो आई जी हमारे यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वो है ना पार्क, उसमें बड़े नशेड़िए पड़े रहते, आप वहाँ पर एक गोची करा दिया। तो मैंने उनसे कहा कि हम लोग जाऊँगे बचा होगा तो कोई मेरा तो जो
चलेगा तो कुछ समय वापस से माना भाई साहब वहाँ पर 10,000 आदमी बाइक है ही नहीं। आपके किसी मंदिर में बाइक बिरला नहीं है। मंदिर के अलावा 3-4 हजार आदमी बैठने की जगह नहीं है। हमारे मंदिर इसलिए नहीं बनाए गए थे जो पाखंड करने के लिए वहाँ पर जाओ। आप गीता को पढ़ो, गीता के कर्मयोग भक्ति योग को ज्ञान योग को जानो कि क्या है वो पाखंड और इसका विषय आनंद का विषय नहीं है भगवान। वो इसलिए बनाया गया था कि हम जाए और हमारे मंदिर के पुराने प्रवचन भी करें, दर्शन भी करो, पूजा भी करो और प्रवचन भी सुनो। किसी कोई मस्जिद इस भारत में, मैंने पूरा भारत घूम लिया, कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर वो मिले। अभी जो कांड हुआ था उसका मध्य प्रदेश का कहाँ का हुआ था, जो लांग में एक लड़के को मार दिया गया, वहाँ तक मैं गया हूँ 2 बार गया। और मैंने वहाँ पर जो चेरा पूजी है, वहाँ पर एक सलाम के जो उद्योगपति थे, उन्होंने हमारा कार्यक्रम कराया, उनके पास गया तो मैं चेरा पूजी गया, रात का समय था, तो रात के समय बारिश हो गई थी। बिहार का ड्राइवर था, मैंने कहा भाई लेके कैसे जाएगा, बोले जी आप बोलना बादल सर पर लग रहे हैं, लेकिन मुझे पड़ता है सर का, वो ले गए तो वहाँ पर एक छोटा सा, तो वहाँ पर छोटे से मंदिर में एक पुजारी रहता था बिहार, तो बोले जी अब तो वापस को ले जा पाएंगे, इतना उसमें जो रहता था छोटा सा मंदिर, तो बोले जी हम तो हिंदू आदमी में पार हो जाता है, ये चढ़ा देता है आता है, आप जैसे लोगों को खिलाना होगा। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा तुम लोग मिजोरम में नेपाली मंदिर चला रहे हैं अपने पैसे से, अपने पैसे से चला रहे हैं नेपाली। मैंने तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा आपके बगल में चेरा आप मंदिर बनवाइए, वहाँ इस धन का क्या करोगे? मैंने कहा इकट्ठा करोगे, यहाँ से धन कमा रहे हैं इनसे गरीब लोगों से आदिवासी, तो रोज साहब कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, करना चाहिए। तो दोबारा गया तो भाई साहब वहाँ होटल ही मिल गए, और मदर टेरेसा का भारत अगर तुम्हें दिया है तो इसको क्या करके आप देखिए कि कितना इसमें सारे के सारे लोग इसको कैसे बनाते चाहिए। लंबी बात हो जाएगी, इसकी बात नहीं कर पाऊँगा। और उसका जो बना हुआ है चर्च, उसमें करोड़ों उसमें भी आनंद बना हुआ, वहाँ पर जाकर के कोई भी चला जाए, ईसाई उसके साथ खाने पीने की रहने की, और पाद भी उसके साथ क्या कहते हैं कैशियर का वो है वो निकलता है, उसमें साथ में गाँव दवाई में बिस्कुट लेके घूमते हैं। और हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं शुक्रवार को भाग आएंगे, 2 दिन की छुट्टी करेंगे, सोमवार को दर्शन लेंगे, और वो जो है दवा लेकर के घूमेंगे, ऐसे तो पहले ही शामिल होते। तो सारा का सारा उसमें ही शामिल है। और जवाहरलाल नेहरू को लेकर वहाँ से 5 लोग वो तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देता हूँ कि गुवाहाटी से उन्होंने सड़कें निकाली और वहाँ के लोगों को काम मिला। कोई चाय का दुकान चला रहा है, कोई खाने पीने का, कोई पंचर लगा रहा, काम जो है पैसा मिलता है। अरे बगैर प्लस के क्या कहते हैं अर्थ के जो घर भगवान का बने। तो अब मैं बात आता हूँ अपनी मुख्य शुद्ध शुद्ध को गीता में जाति आई है। 16 में अध्याय का 6ठा श्लोक है, और 6ठा श्लोक है, पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर उन्होंने भूत सर्वो शब्द का प्रयोग किया है। भूत सर्व का मतलब मानव जाति। तो उन्होंने लिखा है भूत सर्व में 2 थे, एक तो देवता थे, एक असंख्य थे, ये 2 जातियाँ थी।
हमारे वर्णों में जाति कहाँ की है? तो सबसे पहले मुसलमानों ने ये पढ़ा और इसमें एक पुस्तक आई है, पढ़ने योग्य है। इसमें कुछ सब सिद्ध मंतव्य का प्रबल प्रतिकार और प्रयागराज से निकले उत्तर रंजन पांडे सांस्कृतिक उसने स्थान को छोड़ देते मुसलमानों की कि जैसे अब सुहेल देव के बारे में बताएं। सुहेल देव 3 बार मुसलमानों से लड़े, जब तीसरी बार पराजित हो गया तो सारे जितने भी राजपूत थे उनको सबको बना दिया, राजभर बना दिया। वो राजभर जी के सिर्फ बन के राजपूत सब ने फिर उनको स्वीकार करना चाहिए। मुसलमान तो चाहते ही जो नहीं कुछ करते तो नहीं चाहते, नहीं कर सकते वे कुछ। आप बोलो हमारे लिए ले जाओ तो 2 स्वर्ण मुद्राएं हमारे से जाओ गाँव हमें ले आए और कहना शुरू कर दिया। वैसे ही सूत्र है और खुद अपने आप बन गए। गुजर कौन है? हमारे योगी जी है। ये जो आपका कंट्रोल है, कंट्रोल में है भोज का बड़ा वो है मंदिर, वहाँ लिखवा दिया राजपूत। इसमें झगड़ा हो गया, अरे नहीं हम तो गुजर है, आप हमारे को राजपूत क्यों देते हो? हमारे को रिजर्वेशन कौन देगा? राजपूत बन गए तो लोग ऊपर नहीं उठना चाहते, नीचे जा रहे हैं, जाट अलग हल्ला मचा रहे हमारे बड़ा था जिन्होंने पूरे भारत को राज किया। वो जो अब्दाली मैंने आप पढ़ी, वो अब्दाली का युद्ध हुआ था महाराज होने और अपने अहंकार के कारण आप ये विषय अलग से चर्चा करने जा रहे हैं। मराठा आज बुरी करे अपने अहंकार के कारण, अरे तुमने राज किया, दिल्ली का राज किया, तुमने महाराष्ट्र को राज किया, तुमने मध्य प्रदेश को राज किया, तुम कहाँ से आगे गरीब, तुमने दुनिया को लूट करके और तुम वहाँ भी लूट रहे हो उत्तर प्रदेश के और बिहारी भाइयों को, तुम वहाँ भी लूट रहे हो, तुम कहाँ से गरीब आओगे? नहीं हमारा और हमारी सरकार को पूरा कर पड़ेगा, तो सरकार कैसे मिलेगी? पूरा आवश्यक है, नहीं तो फिर कुछ काम नहीं होता। तो अब अभी एक बात पर 2 बात पर हम चर्चा करना चाहते हैं। एक सज्जन सुंदरकांड के इसमें देखे हुए तो उसमें ये आता है 2 बात नहीं 2 14 घोर जमाल सूर्य तो कहने लगे कि तुलसीदास जी को सूर्यों की और नारियों की रवि जो है दुनिया की आपने और रामचरित मानस को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या इस श्लोक को पढ़ा तो भी रामचरित मानस को पढ़ना। और उसने कुछ संदर्भ में कहा, जब आदमी हताश हो जाता है तो प्रलाप करता है, उससे कुछ हो गया। वो राम के सामने एक पराजित के बिल्कुल समझ है और मेरे पास उस संदर्भ को नहीं जानते। संदर्भ क्या है? शब्दों की संदर्भ पर वो उठाए। और एक है नार मिली देह संपत नासी लोग और इसके ऊपर साथ में वो कुम्हार वगैरह की चौपाई होती है, तो इसका बड़ा उदाहरण देता है। और कल का सभी उदाहरण दे रहा था मौज और मूड भी हो गए। तो मैंने कहा तो मुझे भारत की स्थिति को जाना है कि नहीं जाना है। सब लिखी गई ये पंक्तियाँ क्यों लिखी उन्होंने? जहांगीर के टाइम में 8 लाख मुस्लिम साधु थे, जनसंख्या कितनी थी? मुश्किल से उस समय 22 करोड़ के लोगों को बताई जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो मुसलमानों बहुत जो है
जैसे 8-9 करोड़ जहांगीर और अकबर के समय में आए हैं, जिसको हम लोग महान देव कहते हैं। उसकी पुस्तकें मेरे पास वैसे मिलेगा प्रमाण के साथ इतिहास पालन करेंगे। और 12 लाख हिंदू साधु तो गरीबी के कारण लगे। सब फीस अलाउद्दीन खिलजी 50% वो लगाता था, जर और दरिया का। गाय रख रहे हो तो उस पर, भैंस रख रहे हो उस पर, बछड़े रख रहे हो तो उस पर, पशुओं पर हर एक पूछ कर देना है। आप लोग भूल जाओ एक तभी देना है, गंगा स्नान करने जाओगे तभी देना है। तो मुसलमानों ने सबको जारी लड़ाओ वापस, और लड़ते रहे, लड़ाते रहे। क्योंकि मुसलमानों का इतना भय था कि आगे तो नहीं आ सकते थे, लेकिन पीछे नीति से तो काम करते। कुछ ने किया भी, संतों ने बहुत काम किया भी। तुलसीदास भी उसमें से रामचरितमानस क्या है, कबीर को, अकबर को सामने बोल करके ही सारी की सारी लिखी हुई, सारा प्रसंगों को पढ़िए। तो कुंदन दास को बुलाया, कुंदन दास की हस्तपात आपके कवि थे वृंदावन, तो उनको बुलाया, स्वागत किया और माला दे दी बोलने के लिए। तो उन्होंने कहा कुछ सुनाओ। तो उन्होंने कहा, शंकर कहा श्री गणेश का भावत जात कन्या तुलसी विसर्ग और जिनके दर्शन अधिक है, पाप है, उनको पिलाते हैं। अकबर को कहा लेकिन अकबर डरा हुआ था, तो उनको जो और वो बालक को चोट बोलते उन्होंने शिक्षाओं के प्रति में बहुत काम किया। जातिवाद को, वैष्णव धर्म में जातिवाद को बहुत खंडन, नंददास ने बहुत खंडन, लेकिन वो सारे लोग तो हमारे सामने आते हैं। बताओ क्योंकि इंदिरा गांधी ने इस समय सबसे ज़्यादा विनाश हुआ हिंदुओं का, और उन्होंने मुसलमानों से प्रस्तुतिकरण किया। और दूसरी ओर उन्होंने जातियों को दिया। तो गाँव में नूरुल हसन था, नूरुल हसन एक नंबर का विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर था, उसको बुला करके शिक्षा मिलती है। और नूरुल हसन यही चाहता, उसने संस्कृति के ऊपर और इतिहास के ऊपर अपना कब्जा किया। और वह सारे कम्युनिस्ट प्रचार में, हिंदी विभाग में, इतिहास विभाग में, श्री राम सर्वोदय इतिहास विभाग के तो अध्यक्ष मैं जाता था, कहते पंडित जी क्या हाल चाल है, मैंने कहा आपसे अच्छे हैं। मैंने कहा कैसे अच्छे हैं और मैंने कहा आपके इतिहास विभाग में बैठे कभी मुश्किल हुई। मैंने कहा आपके इतिहास विभाग में बैठे हैं, मैंने कहा हम लोग इतिहास में सुधार कर रहे हैं। तो बोले आप कैसे सुधार कर रहे हैं? मैंने कहा कि हमारा तो प्रयास ऐसा है, एक टिटैरी पक्षी होता है और रात को अपना पैर ऊपर होता है कि आकाश गिर रहा है, शायद गिरेगा तो मैं अपने परिवार को फैलाऊंगी। तो हम भी ये सोच सकते हैं कि आकाश गिर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। जो आप लोगों ने हिंदुओं को सुनाया है वो सुनने से नहीं लगेगा। श्रद्धानंद कट गए कहते कहते कि हिंदुओं को जानो, आर्य समाज के थे श्रद्धानंद कट गए, मुसलमानों ने काट दिया। वो मैंने कहा कट गए, पता नहीं कितने लोग कट रहे हैं, लेकिन जो आप पाप लेके जाओगे ना साथ, तो मैंने कहा आप यहाँ तो कुछ नहीं है, हम तो ईश्वर को भगवान
कोई कोई जो है सुंदर उंदर बनाएगा और क्या बनाएगा जो पटेंगे आगे तो बोले आप तो गाली भी देंगे, मेरे गाली नहीं आशीर्वाद हो ब्राह्मण गाँव में कोई नहीं जाते बहुत कहानियाँ हैं। तो अब उनके कहे तो मैं अब अपनी निष्कर्ष करा, देखिए अब क्या होना चाहिए, समाज होना चाहिए, जाति प्रथा को समाप्त और काशी में लड़ाई की वो एक सम्मेलन किया, भारत के पूरे ब्राह्मणों को बुलाया, अग्रवाल समाज को बुलाया, क्षत्रिय समाज को बुलाया और शूद्र समाज को बुलाया और जो शूद्र हैं उनके स्नान करा करा के मुसलमान स्नान करा के बस्तर हो गए। तो उन्होंने भी आखिर में कहा आप जो है विवाह को अपने भाव में ही करें, वैसे तो गीता में भी कहा है बड़े संकर, क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान आपका जो पीढ़ियों दर पीढ़ी, जैसे आजकल जीन्स कहा जाता है, 7 पीढ़ियों में ट्रांसफर होता है, 7 पीढ़ियों का प्रभाव पड़ता है। कोई किसी को कोई बीमारी हो 7 पीढ़ी लगे तो वो 7 पीढ़ियों में मिल जाता है, ये विज्ञान भी है। तो उन्होंने कहा इसलिए और आर्थिक आधार पर हुई है और जाति हो गई है खड़ी और कंठ महोदय बड़े कहते हैं, लेकिन वो अपने यहाँ को संभाल लें, अपने यहाँ को संभाल लें, जो उनके यहाँ पर जो व्यवस्था है पूरी की पूरी जाती वो आर्थिक आधार पर है। जो करोड़पति है उसे क्या मजदूर सहायगा, और रोज जो है वह कत्ल करवा रहा है, वो हर आदमी जितनी जनसंख्या उसकी नहीं है उतनी ज़्यादा लोगों की बंदूकें हैं, तो बंदूकों का लाइसेंस फ्री है, वहाँ पर कोई भी ले लो, 2 लोग 3 लोग 4 लोग लड़ो, आपस में मारो, गोलियाँ चल रही हैं और वहाँ पर काले और घोड़े का भेद चल रहा है, रोज वहाँ पर आने नहीं देते, वहाँ की जो मुस्लिम हैं उनको आने नहीं देते, लेकिन उनका जो सवाल है वो बड़ा गिर गया है, वो कभी कभी टाइम पत्रिका में आ जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं आने देते, वो अच्छा लगता हमें, अंग्रेज मुसलमानों से भी ज़्यादा अच्छा लगता। और मैंने वहाँ भी कहा था कि समूची हुई हमारे समुदाय भोजन तो संकल्प दिवस के अवसर पर तो नेहरू जी की कुर्सी पर और जितना भाई साहब बहुत वो इस चक्कर में था कि इस्लाम कैसे लड़ाई से जमीन भी ज़्यादा ले लिया और उसको जहाँ लड़ाई हो रही है बोलों के साथ उसको भी उसने हड़प लिया, नेहरू जी चर्चा करते, चीन भी हड़प लिया, चीन ने जो है तिब्बत हड़प लिया, बोले नहीं भाई गवर्नमेंट से क्या नहीं हिंदी चीज़ मानी जाए, जब ठोका ना 1962 में तो करा सरदार पटेल ने बहुत जगह कहा था कि तुम कर क्या रहे इस चीज़ से सावधान। उसके बाद वह एक बात कहने की और मैं समाप्त कर दिया कि जो जाते आर्थिक आधार पर जातिवाद हुआ है हमारे गाँव में आवती है, गरीबी के नाम पर से कर जाता है, तो गरीब है तो मुसलमान आगे जो है इससे भयंकर सबको खंड खंड कर दिया, कोई सरकार में है, कोई जो है वहाँ का है, तमिलनाडु का है, कोई यहाँ का है, उसी तरह से वैश्य को भी बांटा। अग्रवाल समाज है भाई अलग है, ये मारवाड़ी समाज अलग है, इसको तुम्हें क्या लगता है? अरे ये जो है कोटा कहाँ से आए, उन्होंने उसको भी बांटा, क्षत्रियों को भी बांटा, कोई राठौर है, कोई ये है वो है, और हम अपने अहंकार
और उससे भी विकास करने के बाद पीछे धकेल धकेल के फिर विकास बना दिया। सूर्य लगा हमारे यहाँ पर मनुष्य में कोई जो सूर्य कहा है वो कहा है सेवक को आप जाकर के पढ़ लीजिए बस मछली के पीछे मैं लालन नहीं तो मैं आपको उसे दिखा देता। पहले अध्याय का 91 इसमें तो उन्होंने शशा लिखा है जो सेवा करे सेवक सेवक है नौकर है उनको कहते हैं सेविका। उससे जाके पूछो राहुल गांधी से पेड़िया की पेड़िया से उन्होंने भावने लगे पेड़ी लोग चापलूस कर रहे हैं उनको सारे सारे सीख है तो जबरदस्ती सीख रहे जी। ये सूर्य में अभी तक जो लेख मिलता है तीन बार। एक तो तलाक शराब पीने वाला वो नाम से बाहर रहता घर से बाहर रहता। एक का शमशान में मृत्यु का काम करने वाला चाहता उसको सारी सुविधाएं देता था ग्राम और ग्राम से शहर से बाहर। और तीसरा का प्रसाद जो मांस तब तो एक दिन जवाब में आया था भारत के लोग 80% मांस खाते हैं। जब वक़्त नींद आती है तो चौधरी छड़ाते हैं तो खास खाने वाले ही हो सकता है। तो उस दिन वक़्त ईद में वहाँ मांस थे जो भी खाता था तब को इसको कोई जात बना दो। आज 6400 जाति उनको कौन करो तो लेकिन जमीना अब आप पिछली बार छोड़ दीजिए। आप जमीना वर्ण व्यवस्था बनाते और जो आप बटे हुए हैं चारों बना और उनका पहले एकीकरण करें। चाहे वैश्य है चाहे ब्राह्मण है और क्षत्रिय बड़े जो है उन्होंने अलग अलग खोके बने। मैं बड़ा था मैंने एक क्षत्रिय 2 लड़ाइयाँ हो तुम बड़ा क्षत्रिय का बड़ा मैं था। और यही लड़ाई में मुसलमान हमारे ऊपर 1200 वर्ष हो गए। एक बात कहते हैं समाप्त हो गया। औरंगजेब का कहते हैं कि औरंगजेब जो है बड़ा कहते हैं उससे ज़्यादा क्या चाहते इसे हिंदी भाषा होने की। आपने नाम सुना हो जैसे आगा डाला था आमलेर का जिसने जयपुर लिखा वो उसका पिट्ठू का जैसे उसका औरंगजेब का 3000 मंदिर को उनका हुआ चला गया। औरंगजेब आमिर का हाथ जोड़ के खड़ा हजूर मेरी कोई आए यहाँ पर बुरा बुरा हाथ जोड़ के एक आपका जोधराज वो जोधपुर का वाले जसवंत सिंह के नाम पर कभी घूमने जाइए जोधपुर से खुला देगा। और एक स्वर्ण की कन्नड़ तीनों उसके गुलाम जब वो तीनों भी खड़े हो जाते हैं दूसरे का तो गवर्नमेंट को तो आप यहाँ से छोड़िए बाहर उसके वहाँ से भी खदेड़ के अलग होते अलग से। लेकिन आज भारत में आज भी वही अहंकार है। मंदिरों में जाएंगे पूजा करेंगे और किसी को कोई हिंदी संगठन बड़ा काम करेंगे जैसे बजरंग दल है क्या करें किसी से मांगो करोड़पति है मंदिर में जाने के हैं भगवान मेरा उद्धार करें। लेकिन वो आप 10 साल बैठ जाइए हिंदू नहीं जगह तो यहाँ मुसलमान खा रहा है और कैसे कटेंगे। वैसे 8-10 करोड़ हिंदू करते थे तो उसमें जो है हमारा वो हुआ था वो पार्टीशन हुआ था उसमें उन्होंने कहा क्या फिगर करना नहीं। और ये आप
बंगाल फाइल देखिए जाकर के, उसमें हिंदू नहीं जाएंगे, जब देखने जाएंगे तो 10 सीटें बनी जाएंगी। आप 300 रुपये खर्च करने का उनका वो नहीं है, शराब पी जाएंगे 1000 रुपये। तो वहाँ बंगाल फाइल्स को देखिए, जिसे 4000 ने कहा जिन्ना ने और महात्मा गांधी ने कि 4000 लोग काटे हैं, 40,000 लोग काटे हैं। जब हिंदू खड़े हुए मुसलमानों ने तो काट लिए, क्या करते वहाँ पर वो कौन सा है जो हाँ वो नहीं लोहा फल, वहाँ पर महात्मा गांधी के यहाँ हाँ वो खड़े हुए तो जाके ऐसा कार्य है। और तो स्वामी हम लोग चिंतना के साथ बाहर परिवार संस्कार धारण केंद्र है। जागृति संस्कार हाँ जागृति संस्कार वो एक संगोष्ठी कर रहा है 4 बजे से, उसका स्थान है सरस्वती शिव मंडल सर्कल छोटे वाला जहाँ छोटे वाले तो आप सभी से और इसका विषय है भारतीय परिवार और जनसंख्या संवर्धन। जब आप लोगों ने पढ़ा हो तो 10 सितंबर को जनसंख्या दिवस गया था, विश्व जनसंख्या दिवस। उसकी रिपोर्ट थी 1941 तक मुसलमानों की जनसंख्या भारत में ज़्यादा है और पाकिस्तान में 40 करोड़ की आबादी हो गई थी और विश्व का जनसंख्या वाला चीन, भारत नंबर 1 था, चीन उसके बाद पाकिस्तान। बहुत ही विफलतापूर्ण और आप बहुत गहरी बातें बताई, जो बातें मैं करूँ और आपका भी दिखाऊँ उसके बाद सबके लिए निर्माण व्यवस्था हमारे यहाँ वेदों से और वेद के 10वें मंडल में ब्राह्मणों का धर्म विकसित हुआ, क्षत्रियों का वंश और वैश्यों का वंश और क्षत्रियों का वंश। ये व्यवस्था जो इसका उत्तर प्रदेश में लोगों ने बहुत गलत ढंग से बात की, ये एक जैविक समन्वय की प्रक्रिया थी। शरीर पूरा एक होता है और शरीर में बुद्ध भी होता है, दांत भी होता है, कमर भी होता है, गला भी होता है। तो समाज में जो लोग हैं इसमें सब तरह के काम लोगों को हैं, इसलिए ये वर्ण व्यवस्था। लेकिन उसके साथ साथ वेदों में ही उदाहरण मिलते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक ही परिवार में पिता वैद्य है और माता धान कूटने का काम करती है और बिटिया अध्यापक। तो जो जिस काम लायक हो वो उस वर्ण का हो। और इसका उदाहरण भी हमारे ऋषियों में है। बहुत से ऋषि ऐसे हैं जो पहले ब्राह्मण थे तो क्षत्रिय हो गए या क्षत्रिय तो ब्राह्मण हो गए। इस तरह का जन्म से चाहे वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए लेकिन वो ब्राह्मण नहीं रहे, वो क्षत्रिय हो गए। या शूद्र अगर बहुत ज्ञानी हो गया, बहुत संस्कार कर सकता है, पढ़ा लिखा हो गया, तो ब्राह्मण हो गया। तो वेदों में बड़ी साफ व्यवस्था थी, कोई जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय या कोई नहीं।
सिर्फ कर्म से। और दूसरी बात, भगवद गीता ने भी यही बात की। चौथे अध्याय में रामाश्री को भगवान ने कहा, उसमें तो उन्होंने यही कहा कि स्वभाव और प्रकृति के अनुसार वर्ण होता है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा भी हो और वो क्षत्रिय स्वभाव से है, लड़ाई कर सकता है, बहुत बहादुर है, क्षत्रिय। ये कोई हमारे यहाँ ऐसी जो शास्त्रों की व्यवस्था थी, उसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया था कि जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, जन्म से कोई ब्राह्मण। लेकिन मनुस्मृति में जो कहा गया, इससे थोड़ा भ्रम पैदा हुआ, क्योंकि मधु महाराज ने जो कहा कि जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसका इंटरप्रेशन भी हो। लेकिन उसके बाद ये चर्चा शास्त्रों में जोड़े और बाद में हुई, और ऐसा बड़ा अच्छे ढंग से कहा कि इसकी व्यवस्था की जो इसका दुरुपयोग कब से शुरू, ये मुगल पीरियड से शुरू। मुसलमानों ने पहले बांटना शुरू किया, और फिर जो छोटी जात के लोग थे उनको तारीफ किया, और फिर उसको इस तरह से उन्होंने व्यवस्था बनाई जिससे ये वर्गीकरण बढ़ता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हर समाज में वर्गीकरण होता है। क्रिश्चियंस में भी वर्ग है, मुसलमानों में भी बहुत से वर्ग हैं, और अब जो जनगणना हो रही है, तो ये बात आपने सुना होगा कि मुसलमानों के बहुत सी जातियाँ और जातियाँ, लेकिन उन्होंने अब तक अपने आप को बड़ा संगठित रखा हुआ है, और उसका प्रभाव लोगों के जीवन पर कम पड़ता है। लेकिन हिंदू में इसका प्रभाव बहुत बुरा हो जाता है, और आप ज़्यादातर लोग जो मालूम होते हैं, आपने देखा होगा कि शूद्र के साथ इतना बुरा व्यवहार देखते, कुएँ पर पानी नहीं पी सकते थे, वो एक ही जगह तालाब में नहा नहीं सकते। और उसका यहाँ पर कहा जाता है कि देखा हुआ हम लोगों ने अपने आँखों से, अगर कोई जो सड़क पर झाड़ू दे रही है महिला, तो उसको छू लेते हैं तो कहते हैं जाके नहा। और ये महात्मा गांधी ने अपने इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि मेरे को भी मेरी माँ ने ऐसे कहा। तो ये व्यवस्था ऐसी बिगड़ गई, ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था है। जैसे ऐसा व्यक्ति था कि पहले जाति व्यवस्था थी नहीं, जाति नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी व्यवस्था। लेकिन ये धीरे धीरे मुगल पीरियड में, इसके बाद अंग्रेजों ने इसको, तो उन्होंने एक बुद्धिजीवी वर्ग तैयार किया, और ये बुद्धिजीवी वर्ग जाता था अमेरिका में, इंग्लैंड में, जगह जगह वहाँ इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और ये फिर आगे हिंदुस्तान में आंदोलन किया। और फिर एक बच्चे से शुरू हुआ करेंगे जो आज जाति भाग करके साउथ इंडिया शुरू हुआ, और उसी विचारधारा के जो के पानी में साथ थे वो ले सकते थे। उसके बाद भी बढ़ता गया, और आज़ादी की लड़ाई में आपके देखा इतना बुरा हाल हुआ। अब आज़ादी की लड़ाई में भी देखो शूद्रों के साथ क्या हुआ। पाकिस्तान में कौन से लोग रहे, ज़्यादातर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो पाकिस्तान से भाग आए, बहुत से मार दिए गए, लेकिन शूद्रों को उन्होंने नहीं आने, उनको अपने यहाँ रखा। क्यों रखा? वो उनका वो पखाना साफ करते थे, उनके घर की सफाई करते थे, उनको झाड़ू देते थे, उनको उन्होंने हाथ जोड़ के अपने पास रखा। उनसे कहा कि हम आपके साथ चले सकते हैं, बाकी जो हिंदू औरतों और बाकी उनको बहुत ही बुरा हुआ था। लाहौर में औरतों के महंगी औरतों को बने कराया गया, लाखों लोग भारत में इनका जो भी हुआ वो ऑडिशन हुआ, इसके लिए चाहते जो हुआ था भारत के हालात होना ही चाहिए। सुभाष से बोस इतनी ताकत थी, और उन्होंने ये माहौल पैदा कर दिया था भगत सिंह और आज़ाद और किया। लेकिन देखिए अपने लोगों ने धोखा दिया। गांधी जी ने भगत सिंह और आज़ाद के बारे में जो अपनी राय बनाई और लोगों ने की, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं, बेचारे फांसी में एक मदन मोहन मालवीय थे,
जो उनका देश की बड़ा बहुत अच्छी विकास से बनाने के लिए लेकिन जो ये नेता लोग से हमारे आपने बहुत सही कहा कि बहुत सी चीज़ों को पानी पड़ा हुआ तो बच्ची में चला गया और हमें बोले एक बार पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया होगा विपरीकरण क्या करें वहाँ तो खाली रहता है नाभिक के आती है गुम्बद राजा में तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पर बाल नहीं है तो आप ये मैं अपना सर कटा देते पार्लियामेंट की बात है जो अपना हार मानते हैं तो लोगों ने ऐसी बंदी एक पर तो बस एक पर चावल आया भाई उसको 2 साल बाद बहुत बड़ा लगता था तो इस तरह से जो लोग सुविधा से हमारे लोगों में इसका परिणाम हो चुका आगे क्या हो उसके लिए अच्छा और जो बातें उसके जो बहुत तलाश के चला गया आज़ादी के बाद उसमें मुलायम किसी भी और जो उन्होंने NY का मिशन बनाया तो हिंदुओं को और बांटने की कोशिश हिंदुओं की एक वो जाति जिसको भगवान कृष्ण का बन सकता है जिसके लिए कहा जाता है कि वो रक्षक और वो पालक होते हैं उनका हाथ उन्होंने गाय काटने वालों के साथ और वो राजनीति इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो सिर्फ यादवों तक ही सीमित नहीं है अब और जातियों को भी उनको भड़का कर मिला और इस तरह से ये जातिवाद का जो गंदा खेल है ये पॉलिटिक्स में इतना उछाल दिया गया है और अब मानिए राहुल जी आ गए हैं जाति बढ़ना जाति सबको छोड़कर तो इस तरह की चीज़ें समाज में जो विद्वेष पैदा की जाती है जाति के नाम पर जो धन हो रहा है तो बहुत व्यापक हो चुका है और इसके लिए बहुत बड़े जनमत को तैयार करने और हमारी जुडिशरी भी हर बात में से ऐसे स्टेप से रहती है कई बार जो इसके खिलाफ अभी देखिए अभी कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि देश का फैसला 2 महीने के अंदर अब ये जो जंगली प्रोजेक्ट के लोग कहा था कि हम 100 पूरे करेंगे जेल में डाल दिया अब वो जो सुप्रीम कोर्ट में जेल की अपील की तो इस तरह से जो जुडिशरी में हमारी उनका जो बहुत से बड़े वर्षों उनका माइंड से वही है और ये शुरू से याद खैर आज की जो स्थिति है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता को कैसे जागरूक किया जाए और लोग स्वयं जब तक नहीं खड़े होंगे तब तक ये जागरूकता पकड़ नहीं होगी वोट कर सकते हैं प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन भाषण नहीं है एक बात दूसरी बात जयपुर डायलॉग नाम से आप यूट्यूब चैनल देखिए जयपुर डायलॉग वाले ने 50 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है कि मनुस्मृति में सूर्य वर्ण के लिए दंड का विधान नहीं लिखा हो तो मुझे बताइए कितना कम आज तक चैनल पड़ा हुआ है कोई कम्युनिस्ट नहीं गया हम लोग ये ध्यान रखें सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो जज पढ़े हों उनको भारतीय जुडिशरी से निकालना चाहिए। अगर हिम्मत है तो ये बात कोई बोले हमने तो ये भारतीय पद्धति में जो पढ़कर लड़के आए हैं जिन्होंने हमारी प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाई की है जब तक वो लोग जुडिशरी में नहीं आए तब तक हम लोगों को
कैसे आएंगे? जुडिशरी में जितना डेप्यूटेशन है और कहीं नहीं है, हाँ कोई नहीं। कैसे आएंगे? वो अब कैसे आएंगे यही तो सोचना है। हाँ, कैसे आएंगे? हाँ? हम लोग हमारे सारे देखिए, कदम अपने हाथ में एक रखना है। राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री दूसरे देश का हमारी यूनिवर्सिटी का जो प्रोडक्ट हाँ, अब बना ना, तो हम अगर जब तक ये सोचेंगे नहीं कि हमारी जुडिशरी हमारी हो, तब तक तो ये हवाड़ वाली ही बनी रहेगी। और आप निश्चित मान सकते हैं कि 72 फिल्मों पर जब तक स्ट्रेस नहीं आएगा मीडिया का, हमारे चैनलों का, हमारे बाकी के साथियों द्वारा, जब हम हिंदुओं की चुनाव में गणना करके लिस्ट छापते हैं, कितने ब्राह्मण हो गए, कितने लोग हैं, वैसे हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, सबका इनकी गिनती करके देते हैं। और मुसलमान कितने बढ़ते हैं, हमको तो सेग्रीगेट करके वो अलग अलग कर देते हैं, और बाकी मुसलमान को एक को ऊपर दिखाते हैं। उनके 72 फिरके भी दिखाए जाएँ, इसके लिए समाज में वातावरण बनना चाहिए। और कोई प्रश्न यदि करना हो तो मात्र प्रश्न कर सकते हैं, और अन्यथा कीजिए। सर मेरा एक प्रश्न है, आप सभी से प्रश्न है। हमारे जो भी मंदिर है, सर मेरा प्रश्न है, हमारे मंदिर है, जो भी मंदिर है, जिस भी सेक्टर मंदिर है, सब लोग वहाँ जाते हैं, विश्वास पूजा करते हैं, चढ़ावा ही होते हैं। उस पर जिसका खर्चा होता है वो साल में 3-4 बनवा लेते हैं। उन मंदिरों का पैसा थोड़ी है, जो अपनी हिंदू वाहिनी बजरंग शादी की जगह पर प्रावधान रखते हैं। पैसा हमारे ट्रेनिंग ही देने वाली युवाओं को हर देश अरे वो आप कह चुके हैं, नहीं मैं मोदी का उन्होंने भी विषय प्रश्न पूछा है, मेरी बात सुनिए, उन्होंने भी प्रश्न पूछा है कि दुनिया में जल वगैरह कुछ नहीं कर सकते, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ, देखिए मैंने अभी शंभुनाथ श्रीवास्तव जी का अभी चर्चा की थी, और हमारे 12 अक्टूबर के इसमें भी आ रहे हैं। उन्होंने अपने निर्णय में अपना निर्णय दिया, मेरे पास रखा हुआ, मैं अभी जाकर के आपको दिखा देता हूँ, जब आप चाहेंगे। मैं बगैर प्रमाण के कोई बात नहीं करता। उन्होंने अपने निर्णय में ये कहा कि आप हिंदू वो क्या कहते हैं वो बनाइए, हिंदू आयोग बनाइए। उन्होंने हिंदू आयोग का हिंदू कमीशन की बात की है, और उसके अंदर सभी हिंदुओं को लीजिए, और बौद्ध भी हिंदू हैं, वो हमारी परंपरा से आए हैं, जैन भी हमारी परंपरा से आए हैं, उनको रखिए। और इस बारे में उनसे भी बात हुई, भागवत और विश्वनाथ ठाकुर से मैंने उनको फोन करना चाहा था, तो बैठे हुए थे तब बना उसमें जाएगा, तो उनके पीए ने उठाया, तो बोले जी सर आप हमें ही बता दीजिए। मैंने कहा सनातन धर्म की हल्ला मचा रहा, मैंने कहा उन्होंने वो दे रखा है, बोले हमारे पास भिजवाइए, तो उन्होंने उसको मंगवाया। तो मैंने कहा सनातन धर्म की बात नहीं करिए, हिंदुओं की बात करिए, उसमें आप बौद्धों को नहीं ले रहे, आप जैनियों को लीजिए, ये हमारी परंपरा। और जैनी तो बहुत ही जो कहना चाहिए सकारात्मक रूप है, हिंदू आज भी जैनों की शादी बनने में हो रही है, बनने की शादी बनने में हो रही है। मैंने कहा आप क्यों उसको बिखरने चाहिए, तो मैंने कहा कांग्रेस कर ही नहीं सकते रहो। तो इसलिए निर्णय आ चुका है, लेकिन उसे क्योंकि सारे जितने भी ये लोग बैठे हुए हैं सारे महंत पैसे वाले हैं, और उसका विरोध भी किया उन्होंने, सम्मेलन बुलाया। एक छोटा सा प्रश्न ये है, जैसे आपने बताया कि 72 फिरके मुसलमानों के हैं, उनको लाने की बात हो रही है, तो अब तक उनको एक ही फिरके में रखा गया, हमें छोटी छोटी जातियों में कर दिया गया, हिंदू नाते आके जातियों में बांट दिया गया। अब जो हमें छोटी छोटी जातियों में बांट दिया गया, ये हिंदू का मोहम्मद का दिखा के उसके हाथ से तो वो मोहम्मद का अल्पसंख्यक हो, तो उसके ऊपर बात क्यों नहीं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। बहत्तर
फिरके हैं, जातियाँ नहीं, जातियाँ तो उनमें भी अब असंख्य हैं। दो बातों में अंतर रखिए, फिरका और जाति। मुसलमान में तो 72 फिरके हैं, 72 तरह के मुसलमान हैं, जातियाँ उनमें भी असंख्य हैं। पसमानदा अलग जाति है, सिविल कार्स में। हाँ, मेरा तो छोटा सा ब्राह्मणों से करते हैं सर। हाँ, देखिए, हम ब्राह्मण सबसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, सबसे ज्यादा। देखिए, चमार रखते हैं बाली की, अगर आपने जितने कहें वोट देंगे, लेकिन हम ब्राह्मण की ये हालत है कि हम ब्राह्मण ही एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण भी आपके सामने रखते हैं। हम सारस्वत ब्राह्मण और हमारा मंदिर है, क्या कहते हैं, मैया मिश्र का मंदिर है कपूरथला के अंदर। मेरे 4 मामा, चारों फ्रीडम फाइटर, एक मामा को तो झंडा सम्मान किया गया है और कट्टर ब्राह्मण हम लोग। मैं विदेश में गई, ईरान के अंदर थी, गई तो लोग पूछते थे जी आप लोग कौन हो, कौन सा धर्म है आपका? तो मेरे हस्बैंड हंसकर बोलते थे काफी में। मुझसे पूछते थे ना काफी है, तो हंसते थे घरानी है ना, ये प्याज खरीदे ना, ये लहसुन खरीदे ना, ये अंडा खरीदे ना, ये गोश्त खरीदे, और ये दूध करते रहते हैं। 3 बच्चों में हमारे यहाँ 12 किलो दूध आता था, जो 2 दिन में हम खत्म करते थे। अंत में ये कंक्लूजन निकला वहाँ पे कि इनकी बुद्धि इसलिए बनी है कि हम गौ खाते हैं, ये दूध पीते हैं, तो वहाँ पे लोग बच्चे दूध पीने लगे बिजनेस। और मैं खुद बताती, मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ, मेरी शादी सनातन ब्राह्मणों में हुई है, और सनातन ब्राह्मणों को लव मैरिज नहीं थी। मेरा एड था, मेरे हस्बैंड ने मेरी एजुकेशन को देखकर के मैं खुश हो गई, शादी नहीं होगी सर। अब मैं जब वहाँ पे मेरी अम्मा जी को भगवान स्वर्ग से आ गई है, जब भी गाली पीछे हो रही हो, किसी को बताइए और मत पहुँचे ब्राह्मण में, क्योंकि हम सबसे ऊँचे ब्राह्मण हैं, जो सबसे नालायक मैं हंसती थी। अंत में ये हालत हो गई, मैं तो खुद ही बताती थी पीछे होती थी। और जब उन बच्चों की शादी हो जाती थी तो सबसे पहले उन बच्चों को हमारे घर में दामाद को लाया जाता था। बहू है, अम्मा जी ये हमारी बहू है और ये हमारी बहू कितना पढ़ी है, इसके बच्चे ये पढ़े। हम क्यों बटे हैं? मद्रास के अंदर एक पेरियार ने जाकर सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का बेड़ा गर्क किया। उसने इतना विरोध किया, इतना ब्राह्मणों का विरोध किया। मद्रासी बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे। आप प्राचीन काल में 47 के टाइम में देखो, सभी ये लोग ऊंचे ब्राह्मण, मतलब सबके ऊंचे